हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू आर अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। इनको हम कुछ मज़ेदार टेक्स्ट के साथ याद करेंगे। और ये अनुसूचियाँ अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। पर अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। तो कौन सी 4 अनुसूचियाँ जो एक्स्ट्रा ऐड की हुई है और वो कौन से संविधान संशोधन से ऐड की है, उसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। और इन 12 ही अनुसूचियों को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले है प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में आता है संघ और राज्य क्षेत्र। प्रथम अनुसूची में क्या आएगा? संघ और राज्य क्षेत्र। तो प्रथम अनुसूची, प्रथम को आप याद रखेंगे क्या है कि अगर प्रथम अनुसूची यानी फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट यानी अपना भारत है, भारत की बात करें तो भारत में क्या है? राज्य है। भारत में क्या है? राज्य है। और ये क्या है? अपना भारत क्या पूरा संघ है, यानी एक राज्य है, संघ है। तो आप इसे सिंपल से याद रख सकते हैं कि संघ और राज्य क्षेत्र। कैसे याद करोगे? प्रथम अनुसूची में क्या आएगा? संघ और राज्य क्षेत्र। इसके बाद सेकंड अनुसूची यानी द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची आप इसको किस तरह से याद करोगे? द्वितीय, द्वितीय, वह आ रहा है, वह जैसा साउंड आ रहा है, तो वैसे क्या याद रखोगे आप? वेतन और भत्ते। वैसे क्या याद रखना है? वेतन एवं भत्ते। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची से आपको याद रखोगे तीसरी स से आप याद रखोगे शपथ। स से क्या याद रखोगे? शपथ। और आप शपथ ऐसे भी याद रख सकते हैं, शपथ में भी क्या है? 3 अक्षर आ रहे हैं। शपथ में भी कितने अक्षर आ रहे हैं? 3 अक्षर आ रहे हैं शपथ में। तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है चतुर्थ अनुसूची। नेक्स्ट क्या है? चतुर्थ अनुसूची। अब चतुर्थ आ रहा है, चतुर्थ में क्या आ रहा है? रे जैसा साउंड आ रहा है। तो चतुर्थ में क्या आ रहा है? रे जैसा साउंड आ रहा है। रे से क्या याद रखोगे? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। क्या याद रखना है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। इसके बाद नेक्स्ट है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। इसको आप किस तरह से याद रखोगे? अब अनुसूचित मीन्स क्या होगा? ST SC। अनुसूचित मीन्स क्या होगा? ST SC। और आप 5 को किस तरह से लिखते हो? 5 को भी ऐसे ही लिखते हो। 5 को किस तरह से? इस तरह से लिखते हैं। तो 5 यानी पांचवी अनुसूची में 5 है। और ST SC, एस यानी एस से आप याद रखेंगे ST SC। तो 5 है यानी 5 में क्या आएगा? जैसा सेम हो रहा है, यानी एस भी सेम लिखने में आया और 5 भी सेम लिखने में आया। तो आप इस तरह से इसको याद रखोगे कि पांचवी अनुसूची में क्या आएगा? ST SC क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। 5 है और ये ST SC है। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम एवं पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्रों के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रसारण एवं नियंत्रण। अब इसको आप किस तरह से याद करेंगे? इसको याद करने की ट्रिक है, इसको याद करना है आपको कि जैसे क्या याद रखना है आपको? एक वर्ड याद रखना है। क्या याद रखना है? ATM स्क्वायर। क्या याद रखना है आपको? ATM स्क्वायर। ATM स्क्वायर यानी ATM से याद रखें 1 2 3 है। अब ये 3 है तो 3 का वैसे आपको ऐसे स्क्वायर नहीं करना, पर आपको ध्यान रखना है 1 2 3 वापस 1 2 3 यानी 6 आ जाएंगे। टोटल कितना आ गए? 6 आ गए। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। ATM स्क्वायर से आपको याद रखना है ATM स्क्वायर, ATM स्क्वायर। ATM स्क्वायर से याद रखेंगे, ए से याद रखेंगे असम। ए से क्या याद रखना है? असम। टी से क्या याद रखोगे? त्रिपुरा। टी से क्या याद रखना है? त्रिपुरा। और एम स्क्वायर, एक एम से याद रखोगे मिजोरम। एक एम से क्या याद रखना है? मिजोरम। और दूसरे एम से याद रखोगे मेघालय। दूसरे एम से क्या याद रखोगे? मेघालय। और इसके बाद और याद ध्यान रखना है आपको पश्चिमी बंगाल के तो जो दार्जिलिंग क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रसारण एवं नियंत्रण। इसके बाद नेक्स्ट है सातवीं अनुसूची। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगी? सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची है, सातवीं अनुसूची को किस तरह से याद करेंगे? सातवीं से आपको याद रखना सासू। क्या याद रखोगे आप सातवीं अनुसूची में? सासू। सासू। सासू से याद रखोगे, सा से याद रखोगे सातवीं। सा से क्या याद रखोगे? सातवीं अनुसूची है। और सू से याद रखोगे शक्ति। सू से क्या याद रखना है? शक्ति। शक्ति यानी शक्ति का विभाजन। कैसे याद रखोगे? सातवीं अनुसूची के लिए आपको क्या याद रखना है? सासू। सातवीं के लिए क्या याद रखना है? सासू। सा से होगा, सा से क्या होगा? सातवीं अनुसूची। और शू से क्या होगा? शक्ति। क्या होगा? शू से क्या होगा? शक्ति। शक्ति यानी संघ एवं राज्यों में शक्ति का विभाजन। क्या होगा? संघ एवं राज्यों में शक्ति का विभाजन। इसके बाद नेक्स्ट है आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची को किस तरह से याद रखोगे? आभा। क्या याद रखना है आपको आठवीं अनुसूची के लिए? आभा। आभा। आभा से क्या होगा? आ से क्या होगा? आठवीं अनुसूची। आ से क्या होगा? आठवीं अनुसूची। और भा से क्या होगा? भाषाओं का उल्लेख। भा से क्या होगा? भाषा। भा से क्या होगा? भाषा। यानी
जो 8वीं अनुसूची में जितनी अपने 22 लैंग्वेज का उल्लेख है उसके बारे में। पहले आपको पता होगा कि मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी, 14 थी। भाषाओं की संख्या कितनी थी, 14 थी। पर अभी जो संविधान है, वर्तमान संविधान है, उसमें जो भाषाएं हैं वो कितनी भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषा है। और पहले मूल संविधान में कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी। अब आपको ध्यान रखना है कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे सिंधी भाषा कब जोड़ी गई। अगर बात करें कि ये सिंधी भाषा कब जोड़ी गई, तो सिंधी भाषा जोड़ी गई है 21वां संविधान संशोधन। कब जोड़ी गई, 21वां संविधान संशोधन में 21 सिंधी भाषा जोड़ी गई। इसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि 71वीं जो नमक है, नमक से याद रखेंगे। नमक मीन्स आप याद रखेंगे, ये नमक से याद रखेंगे, नमक से आपको याद रखना है, क्या याद रखेंगे, न से याद रखेंगे नेपाली, न से क्या याद रखेंगे, नेपाली, मैं से याद रखेंगे मणिपुरी, और कैसे याद रखेंगे, कोंकणी। कैसे क्या याद रखेंगे, कोंकणी। यानी ये नमक कब जोड़ी गई, यानी ये 3 भाषाएं ये कब जोड़ी गई, ये 71वें संविधान संशोधन में। कब जोड़ी गई है, 71वें संविधान संशोधन में। और इसके बाद नेक्स्ट है जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था, 92वां संविधान संशोधन हुआ था। और कब हुआ था ये, 2002 में। 2002 में 92वां संविधान संशोधन हुआ था। तो ये इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई है, तो इसमें जोड़ी गई है, इसमें आपको ध्यान रखना है, एक जोड़ी है संथाली, संथाली के बाद मैथिली, संथाली के बाद मैथिली, के बाद बूडो, के बाद बोडो, और फिर डोगरी। ये 4 लैंग्वेज कब जोड़ी गई है, 92वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट है, ये जो 8 अनुसूची है ये मूल संविधान में थी, और इसके बाद 4 अनुसूची है जो बाद में जोड़ी गई है। तो हम देखेंगे कौन से संविधान संशोधन से ये जोड़ी गई है। तो सबसे पहले 90वें संविधान संशोधन है, 90। अब आप याद रखेंगे 90वीं यानी नींव, 90वीं से याद रखेंगे नींव। अब नींव रखनी है, अब नींव क्या होता है, भूमि की नींव रखते हैं। किसकी नींव रखते हैं, भूमि की नींव रखते हैं। तो भूमि, तो क्या आएगा 90वीं में, क्या आएगा, भूमि सुधार, संपत्ति अधिग्रहण एवं भूमि सुधार की विधियाँ। क्या आएगा, संपत्ति अधिग्रहण व भूमि सुधार विधियों की उल्लेख। इस तरह से याद रखेंगे। नींव से याद रखेंगे, 90वीं से याद रखेंगे नींव है। अब नींव किसकी है, किसकी नींव, भूमि की नींव। तो क्या होता है, नींव किसकी रखते हैं, भूमि की रखते हैं, तो भूमि सुधार। आपको केवल एक वर्ड पकड़ना, उस वर्ड से जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सब याद आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या है, और पहले बात करें कि 90वीं अनुसूची है, 90वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था अपना, कब हुआ था, 1951 में। फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में क्या करा, ये जोड़ी गई। अब फर्स्ट संविधान संशोधन को भी आप इसे याद रख सकते हैं कि जब किसी के घर बनाते भूमि पे तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, नींव रखते हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे, पहला काम यानी फर्स्ट संविधान संशोधन। और फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ था, ये फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ, ये 1951 में हुआ था। कब हुआ, 1951 में हुआ था, जब 90वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके बाद नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को किस तरह से याद करेंगे, 10वीं मीन्स क्या है, पहले यहाँ तक 9 तक चल रहा था, अब क्या आ गया, 10 आ गया, फिर 11 आएगा, यानी 10 है। यानी 10 क्या है, 10 क्या कर रहा है, मतलब दल बदल। यहाँ तक तो एक ही डिजिट आ रही थी, यहाँ पर क्या आने लगी, 2 डिजिट आने लग गई। यानी 10 ने क्या करा, दल बदल कर दिया, यानी दल को बदल कर दिया। यानी यहाँ पे 1 डिजिट से क्या कर दिया, 2 डिजिट कर दिया, यानी दल बदल कर दिया। तो इस तरह से याद रखेंगे, 10वीं अनुसूची के पर क्या है, दल बदल पर रोक। क्या है 10वीं अनुसूची पे, दल बदल पर रोक। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, ये संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये संविधान संशोधन हुआ था 52वां जो संविधान संशोधन है, ये संविधान संशोधन हुआ था 52वां संविधान संशोधन 1985 में। कब हुआ, 1985 में हुआ था ये 52वां संविधान संशोधन। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में अब सबसे पहले क्या आएगी, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, इस दोनों अनुसूचियों को हम एक तरह से याद करेंगे। अब क्या होगा, 11वीं अनुसूची है तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा क्या होता है, ग्राम होता है। ग्राम में क्या होती है, पंचायतें होती है। तो 11वीं अनुसूची में क्या आएगी, पंचायत आएगी। और क्या होगा, 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची में क्या आएगा, नगर पालिका। क्या आएगा, अगर उससे ऊपर की बात करें तो 12वीं अनुसूची में क्या आएगा, नगर पालिका। और 11वीं में क्या आएगा, पंचायतें। क्या आएगा 11वीं में, पंचायतें। अब 11वीं अनुसूची कब, मतलब 11वीं अनुसूची है वो कब जोड़ी गई, तो आपको ध्यान रखना 73 संविधान संशोधन 1993 में। कब जोड़ी गई, 73 संविधान संशोधन 1993 में। और 12वीं अनुसूची जिसमें नगर पालिका है वो कब जोड़ी गई, तो 74वां संविधान संशोधन 1993।
कब जोड़ी गई? 74वां संविधान संशोधन 1993। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। अगर हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में अगर हम रिवाइज करना चाहें तो आप किस तरह से रिवाइज करेंगे इसको? सबसे फर्स्ट है तो फर्स्ट अनुसूची है। अगर फर्स्ट अनुसूची है तो फर्स्ट अनुसूची में क्या आएगा? फर्स्ट अनुसूची में आएगा क्या है? फर्स्ट है तो फर्स्ट में क्या आएगा? सबसे पहले भारत की बात होनी चाहिए, तो भारत में क्या है? संघ और राज्य हैं। सेकंड में द्वितीय, द्वितीय, द्वितीय से क्या याद रखेंगे? वेतन। और इसके बाद थर्ड में क्या आएगा? तीसरी से शपथ। फिर चौथी में क्या आएगा? चतुर्थ, रह से क्या आएगा? राज्यसभा में राज्यों का आवंटन, यानी उसका जो प्रतिनिधित्व होता है वो। फिर पांचवी में क्या आएगा? चौथी हो गई। फिर पांचवी में क्या आएगा? एस से याद रखेंगे, ST SC क्षेत्रों का। फिर इसके बाद नेक्स्ट है छठी में क्या आएगा? ATM स्क्वायर। छठी में किस तरह से याद करा था? ATM स्क्वायर से। और सातवीं में कैसे याद करा था? सातवीं में याद करा हमने सासू। सातवीं में क्या याद रखा? क्या याद करा? सासू। यानी सातवीं में क्या आएगी? शक्तियाँ आएगी। और आठवीं में कैसे याद करा? आभा। आठवीं को किस तरह से याद करा? आभा से। नवीं याद करी थी नींव रखी यानी भूमि की नींव रखी। और 10वीं को किस तरह से याद करेंगे? 10 आ गया यानी दल बदल हो गया। क्या हो गया? दल बदल हो गया यानी दल बदल पर रोक। और 11वीं में क्या आएगा? यानी सबसे छोटा क्या होता है? ग्राम होता है। तो ग्राम में क्या होती है? पंचायत होती है, तो पंचायत है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट है नगर पालिका। नेक्स्ट क्या होगा? 12वीं अनुसूची में क्या होगा? नगर पालिका। आई होप आपको ये अच्छे से याद हो चुका होगा जितना भी मैंने पढ़ाया है। और अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।